दोस्तों, जो भी हिमाचल प्रदेश के हालिया में एग्ज़ाम हुए हैं 2019 और 20 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इधर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप हिमाचल प्रदेश के नोट्स के रिगार्डिंग हमसे बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वाज इंट्रोड्यूस इन। भारतीय कृषि बीमा योजना कब पेश की गई थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा 1999। सी इसका आंसर होगा 1999। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने लिखे हुए हैं। अब बात आती है, सरकार ने 1999 से 2000 में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, NAIS, या उसे हम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के नाम से भी जानते हैं, एक योजना शुरू की थी। ठीक है, इनका मेन उद्देश्य था खाद्य फसलों जैसे अनाज हो गए, दालें हो गए, तिलहन, बागवानी और वाणिज्य फसलों के कवरेज की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता था फसलों के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी नीचे होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रामीण बैंक का नाम नदी के नाम पर रखा गया था? ऐसा कौन सा बैंक था जिसका नाम नदी के नाम पर रखा गया था? वो है, इसमें होगा आंसर वर्धा ग्रामीण बैंक। कहाँ पे है ये बैंक? महाराष्ट्र में है और रीजनल रूरल बैंक के अंडर आता है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जैसे हिमाचल में भी है रीजनल रूरल बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। जो इनके एग्ज़ाम होते हैं वो IBPSC कंडक्ट कराता है। ठीक है, IBPSC एक बॉडी है जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जिस तरह से IAS के एग्ज़ाम को UPSC कंडक्ट कराती है और हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ामों को दो बॉडीज़ है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर। उसी तरह से जो रीजनल रूरल बैंक है बैंकिंग के एग्ज़ाम में IBPS कंडक्ट करवाता है। ये बड़ौदा ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र में है। ठीक है, सेंट्रलाइज बैंक होते हैं पर स्पॉन्सर्ड होते हैं अदर बैंक से। जैसे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश स्टेट अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है और स्पॉन्सर्ड करता है इसे पंजाब नेशनल बैंक। उसी तरह से बड़ौदा ग्रामीण बैंक एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जिसका नाम वर्धा नदी के नाम पर रखा गया है, जो भारत में विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये उन बैंकों में से है जिन्हें समामेलित और नया खोला गया था। ठीक है, ये ऐसे बैंक थे जिन्हें नए रूप में खोला गया था। ठीक है, मेन थे रीजनल रूरल बैंक, बने थे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, पर उन्हें बाद में एक बैंकिंग का रूप ही दे दिया गया था स्टेट में अपने अपने। नेक्स्ट है, विच अमंग अस द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के चार मुख्य कारकों में से नहीं है? वो है, इसका आंसर होगा व्यय, एक्सपेंडिचर। अब इसके फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देयर आर फोर मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेज। जो प्रोडक्शन के लिए मेन फैक्टर होते हैं, मेन रोल होता है किसी भी प्रोडक्शन करने के लिए, वो है लैंड चाहिए आपको, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्राइजेज चाहिए। अब इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं। कैपिटल इज द मनी और वेल्थ नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। इट इज़ द मोस्ट बेसिक टर्म, इट इज़ द मनी। ऑल बिजनेस मस्ट हैव कैपिटल इन ऑर्डर टू परचेज एसेट्स एंड मेंटेन देयर ऑपरेशन। बिजनेस कैपिटल कम इन टू मेन फॉर्म्स, डेबिट एंड इक्विटी। ठीक है, अब इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करूंगा एक एक वर्ड। पहले उससे पहले इन चारों को समझते हैं। दोस्तों, लैंड कवर नेचुरल रिसोर्सेज, वाई लेबर जो लैंड है वो कवर होती है नेचुरल रिसोर्स से। ठीक है, आपके पास भूमि होगी तभी आप प्रोडक्शन लगा पाएंगे, किसी के रिलेटेड भी हो। आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये कृषि का काम करना चाहते हैं, आप कोई फल सब्जी गेहूं अनाज दो विद्यालय उगाना चाहते हैं, तो आपको एक लैंड तो चाहिए जो एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें प्रकृति से मिलता है। वाई लेबर इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन रिसोर्स। लेबर का मतलब क्या है? लेबर जो काम करने वाले हैं, जिसकी ज़रूरत है। आपको भूमि पे फसल उगानी तो हमें लेबर तो चाहिए जिससे हम काम ले सकें या खुद कर सकें। जब बड़ा काम है तो हमें लेबर तो खुद कितना की कर सकते हैं। एक बड़े हेक्टेयर में वर्क हो रहा है या कोई कंपनी लगाइए, प्रोडक्शन लगाइए या आप फसलें उगा रहे हैं तो बड़े लेबर पे हो रहा है, तो आपको लेबर तो चाहिए जो कि ह्यूमन के रूप में होगी। ठीक है, कैपिटल इंक्लूडिंग
मैन मेड रिसोर्स। अब मैंने आपको कैपिटल के बारे में ऊपर क्या बताया था, मैन मेड रिसोर्स है। कैपिटल का मतलब एक सिंपल वर्ड में रखो, हमारे पास कितनी कैपिटल है किसी प्रोडक्शन को या किसी उद्योग को लगाने के लिए, या किसी फसल के लिए कोई एक हमारे पास जगह हेक्टेयर में, वहाँ पे फसल उगाने के लिए हमें एक कैपिटल रखनी पड़ेगी, जिससे हम फसल उगाएंगे, उसके बाद हमें कुछ पैसा आएगा। कैपिटल ही नहीं है तो हम किस तरह से हम अपने एसेट्स, ठीक है, अपने खर्चे किस तरह से निकालेंगे। हमारे जो एसेट्स है, जैसे हमने फसल के लिए कुछ बीज खरीदने हैं या प्रोडक्शन लगानी है तो हमें मशीनरी चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके लिए एक कैपिटल होनी चाहिए जिससे हम कुछ खर्चा करेंगे, मैन जो लेबर है उनका कोई खर्चा निकालेंगे, तभी हमें कुछ उसके बाद जो गुड्स बनेंगी, ठीक है, जो चीज़ें बनेगी उसका हम बेच के कुछ कमा भी पाएंगे। जब तक हमारे पास कैपिटल ही नहीं है किसी चीज़ को लगाने के लिए, हम खर्चा ही नहीं कर पाएंगे। हमारा एक प्रॉपर वे में हमारा कोई टारगेट ही नहीं है, तो हम किस तरह से अपने गुड्स को बेच पाएंगे। उसी तरह से एंटरप्राइजेस क्या होती हैं? एंटरप्राइजेस होती है कंबाइन ऑल द थ्री फैक्टर टू कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। वही जो मैं आपको बता रहा था, हमें एंटरप्राइजेज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तीनों फैक्टर पर, जो लैंड लेबर और किस पर, लैंड लेबर और कैपिटल पर ही आधारित होती है। और एक ये प्रोडक्शन प्रोसेस है, जब हमारे पास लैंड आ गई, लेबर भी आ गई, ठीक है, कैपिटल भी है, अब हमारे पास एक फैक्ट्री खुल गई, एक प्रोडक्शन के लिए जगह खुल गई, ठीक है, तो एक फैक्ट्री खुल गई, अब उसमें प्रोडक्शन किस तरह से करनी है वो एक एंटरप्राइजेज के अंडर आता है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चे माल और श्रम जैसे ठोस संसाधनों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऊपर पढ़ सकते हैं इंग्लिश में भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल एंड लेबर दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड? इसका आंसर होगा वास्तविक लागत। इसका आंसर होगा रियल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, वास्तविक लागत रियल कॉस्ट के अंडर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जीआईसी? जीआईसी की स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1927 ईस्वी में। जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 22 नवंबर 1972, ठीक है, 22 नवंबर 1972 में की गई थी। और ये अंडर एक्ट आती, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता के अंडर आती है। और मतलब कि एक सब्सिडरी बोर्ड डिज़ाइन के 4 के अंडर ये जीआईसी आती है। एक है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोलकाता, द न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मुंबई, द ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दिल्ली एंड यूनाइटेड इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चेन्नई। इनकी सब्सिडरीज हैं, इसके अंडर ये वर्क करती हैं। Who gave the Gandhian plan of 1944 for economic development of India? In which year new economic policy was announced in India? सॉरी दोस्तों, ये एक आपके लिए सब सरप्राइज है। ये क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में करना है, ठीक है। कमेंट में जो करेगा, मैं आपको देखना चाहता हूँ आपकी कितनी स्टडी हो चुकी है, क्योंकि मैंने पिछले जो इकोनॉमी के बनाए हुए हैं उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। आपको इसका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में देना होगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट में इसका आंसर दे दूंगा। भारत में किस वर्ष में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई? इन विच ईयर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस इन इंडिया? इसका होगा 1991 में की गई थी। 1991 की नई आर्थिक नीतियां सारांश। जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। ये दिशा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। इसे पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू किया गया था। अगला है क्वेश्चन,
ये इंग्लिश में है, हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। गुड्स फॉर विच डिमांड मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? वो है निम्न स्तरीय वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। ए इसका आंसर होगा। ऐसी निम्न स्तरीय वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स, ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जिनका उपभोक्ता की आय के साथ विपरीत दिशा में संबंध होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिस वस्तु की मांग कम होती है अथवा उपभोक्ता की आय कम होने पर जिस वस्तु की मांग बढ़ती है वह निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब कि जैसे उपभोग ये दो तरह से वर्क करती है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो मांग कम हो जाती है, उपभोक्ता की आय कम है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसे कहते हैं इन्फीरियर, निम्न स्तरीय वस्तुएं और इन्फीरियर गुड्स। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है? ठीक है, इसका आंसर होगा, आपको पता होगा, इसका बहुत इजी आंसर है जो आपको पता भी होगा। ए इसका आंसर होगा 74.04%। लिंगानुपात पृथ्वीकरण से पता चलता है कि पुरुष आबादी का 82.1% साक्षर है, मतलब कि पढ़ा लिखा है, और उसमें जबकि 65.5% महिलाएं साक्षर हैं। जो इफेक्टिव लिटरेसी रेट बढ़कर अब क्या होगी है 74.04% होगी है, मतलब कि 74.04% हो गई है। इन विच कंट्री वाज वैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस, ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स कब किस कंट्री में पहले यूज किया गया था? वो है फ्रांस में। ए इसका आंसर होगा। जो वैट का आधुनिक रूपांतर सबसे पहले फ्रांस द्वारा 1954 में आइवरी कोस्ट में लागू किया गया था। जो वैट पहली बार 1954 में कहाँ किया गया था? फ्रांस में। कहाँ पर? आइवरी कोस्ट में। इसका जो मेन लक्ष्य था, द वैल्यू एडिड टैक्स इज डिजाइन टू टैक्स ओनली द वैल्यू एडिड बाय बिजनेस ऑन टॉप ऑफ द सर्विस एंड गुड्स इट इज परचेज फ्रॉम द मार्केट। जो भी बड़े बड़े ब्रांड है, ठीक है, जब हम गुड्स खरीदते थे वो उन्होंने उस पर वैट भी लगाया होता था, जो भी हम मार्केट से कोई भी सामान परचेज करते थे। इसका ये मतलब है। द टर्म इकोनॉमी रेंट रेफर टू द आर्थिक किराया शब्द से क्या तात्पर्य है? वो है भूमि के उपयोग के लिए, पेमेंट मेड फॉर यूज ऑफ लैंड। रिकार्डो और अन्य शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के शब्दों में आर्थिक किराया अकेले भूमि के उपयोग के लिए भुगतान को संदर्भित करता है। इसके आर्थिक अधिशेष भी कहा जाता है, जबकि यह मकान मालिक के किसी भी प्रयास के बिना उभरता है। उत्पादन के साधन के लिए न्यूनतम भुगतान को क्या कहा जाता है? वो है, इसका आंसर होगा ए, वो है ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। माइक्रो इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड, वो है सी, मूल्य सिद्धांत इसको कहा जाता है। मूल्य सिद्धांत, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, का संबंध आर्थिक व्यवहार या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उत्पादकों और संसाधन समावेशियों से है। किसका दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमी का रिश्ता। हायर एंड फायर किस नीति से संबंधित है? वो है ए, पूंजीवादी से संबंधित रखती है हायर एंड फायर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।